अपनी परीक्षा आपको स्वयं लेना है कि पढ़ने के बाद हमारे जीवन में हमें क्या परिवर्तन करना है। ये अपनी सबसे बड़ी परीक्षा है। और अगर ये अपन ने कर लिया तो अपन हमेशा हमेशा के लिए उस पाप से बच गए। तो अपन ने क्या कर लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया। और जिन क्रियाओं को अपन ने अपना लिया तो उससे पुण्य का संचय भी होने लगा, तो डबल लाभ हो गया। ये अपनी परीक्षा है जीवन की। बाकी याद करना, ये करना करो। अगर आपकी कुशलता है, समय है, अनुकूलता, तो याद करें तो बहुत अच्छा है, अर्थ भी रखें तो अच्छा है। नहीं तो कम से कम भावार्थ तो आप समझें कि यह दोहा क्या कह रहा है, इस दोहा से हमें क्या शिक्षा लेना, इतने ही से काम आपका बन जाएगा। हम आपको बताएं, हम भी जब गृहस्थ जीवन में थे, हमने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, न हम जानते थे, शायद नमोकार मंत्र भी हमें नहीं आता होगा। जैन होते हुए जैन में अपन कोई मंदिर आदि जाना कुछ नहीं था, पर धीरे धीरे ऐसी संगति से जुड़े जब कहीं भाई लोग छह ढाला पढ़ रहे थे, उनने कहा आप भी बैठ जाइए। पहली ढाल शुरू हुई थी, हम भी उस छह ढाल में बैठ गए। और जैसे इस पहली ढाल में चारों गतियों की दुखों का वर्णन है, और जैसे ही नारकियों के हमने दुखों का वर्णन उसमें सुना, उसी दिन मैंने सोच लिया कि अब हमें संसार में नहीं रहना। संसार में रह के ऐसे कष्ट नरकों में जाके भोगना पड़ते, इन पापों की ऐसी सजा होती, नहीं, अब हमें नहीं रहना। उसी दिन से मैंने अपने जीवन को निरंतर बढ़ाना चालू कर दिया और पापों से धीरे धीरे निर्वृत्ति हमने घटाना चालू कर दी, पुण्य कार्यों में बढ़ना चालू हो गया। फिर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा इसमें है क्या। पढ़ना अलग है और समझ के पढ़ना अलग है। पढ़ी तो आप लोगों ने कई बार होगी, पर आप पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे कि इसमें क्या आपको नया मिलेगा। तो इस तरह से अपन इसको अब शुरू करते हैं। ज़्यादा आपको व्याख्या आदि भी करना है क्योंकि आप ज़्यादा सब कुछ समझते हैं। तो ये क्या, सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं, इसका उच्चारण कर लें। तीन भुवन में सार, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, शिव स्वरूप शिवकार, नमो नमो त्रियोग समहारी कहीं। ये भी हो सकता, इसमें पाठन पर बहुत मिलेंगे, कई अक्षरों के पाठन पर हैं, कहीं मात्राओं की है, कहीं अनुस्वार आदि। तो जो भी पाठ हो वो आप पढ़ें, इसमें समाधि कहीं भी है, ये भी एक पाठ बोलेंगे आप। नभो रोगी समारी के, ठीक हो गया उच्चारण। आपको तो उच्चारण करना नहीं, करना है, करना आपको उच्चारण नहीं करना, ठीक है। क्या कह रहे हैं, अर्थ देखें। वीतराग विज्ञानता, तीन भुवन में सार। क्या कह रहे हैं, वीतराग राग देश से रहित जो विशिष्ट ज्ञान केवल ज्ञान है, वह तीनों लोकों में क्या है, उत्तम है। और क्या कह रहे हैं, शिव स्वरूप जो आनंद स्वरूप है, शिवकार और मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। त्रियोग समाहित नभो, मैं उसे मन वचन काय तीनों के योगों की एकाग्रता करके नमस्कार करता हूँ। इसमें पंडित जी कहने वाले हैं कि जो केवल ज्ञान है वह कैसा है, राग और
जाती है, जैसे ज्ञानावली, दर्शनावली, मोहिनी और अंतराय कर्म का जैसे क्षय होता है, जैसे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होने से क्या होते हैं? समस्त क्या पदार्थ, जितने भी द्रव्य पदार्थ सब कुछ है, उन्हें क्या, जैसे आपको दर्पण के सामने आप खड़े होते हैं, सब कुछ आपको दिखता है, उसी तरह दर्पण की भांति उस केवल ज्ञान में संसार के समस्त पदार्थ उनको दिखने लगते हैं। कोई भी वस्तु उनके ज्ञान से बाहर नहीं दिखती, चाहे आप कमरे के अंदर हो, चाहे आप कहीं कुछ भी कोई हो, पर उनके ज्ञान में सब कुछ झलकता है। पर क्या कह रहे हैं? राग देश है, क्या कह रहे हैं? पर वह राग और देश नहीं। क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञान कहता है राग देश रहित है, कोई भी वस्तु उनके ज्ञान में झलकेगी, पर वह उससे प्रभावित होकर ये नहीं सोचेंगे कि इसमें तो अच्छी है, उसमें हर्षता का अनुभव बहुत अच्छी है, उनको ये राग नहीं होगा। और कोई व्यक्ति अगर अनुकूल नहीं है तो वह दृष्टि से उनको नहीं दिखेगी। केवल ज्ञान में ना राग रहेगा ना देश रहेगा। हम संसारी प्राणी को अनोख वस्तुएं दिखती हैं, पर हम राग और देश कर लेते हैं, इसलिए हमें कर्मों का बंध हो जाता है। पर हम आपका तो केवल क्षयोसम ज्ञान है, उसकी एक सीमा है, उस सीमा के अंदर ही हम पदार्थों को समझ सकते हैं। आप चाहें कि आप पीछे वाले व्यक्ति का पता लगा ले कौन बैठे हैं, आप नहीं लगा सकते। लगा लेंगे नहीं, जब तक आप देखेंगे नहीं। पर केवल ज्ञान में ये सब चीजें नहीं है, उन्हें किसी भी इंद्रिय प्रकाश आदि किसी भी वस्तु का कोई सहारा नहीं लेना, बिना सहारे के सब कुछ उनके ज्ञान में सब पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। तो भाई किसी भी पदार्थ से ना उन्हें राग है ना देश है, इसलिए हम संसारी प्राणी जैसा उन्हें कोई कर्मों का बंध नहीं होता है। अर्थात पहले से 13वें गुणस्थान तक कर्मों का बंध होता है, पर उनका जो कर्मों का बंध होता है उसका आना और जाना होता है, आया और गया, उनको ईर्यापत आश्रय होता है। पर हम सबको पहले से 10वें गुणस्थान तक सांप्रदायिक आश्रय होता है, जिसका अर्थ कषाय होता है। सांप्रदायिक कषाय वह ज्यादा देर तक टिकता है, पर वह किसी भी पदार्थ में राग देश नहीं करने से उनको कर्मों का बंध नहीं होता। अब उनकी जितनी आयु है वह आयु पूर्ण करके मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो इसमें कह रहे हैं वह राग देश से रहित विशिष्ट केवल ज्ञान वह तीनों लोकों में क्या है, सबसे उत्तम वस्तु है। और उनके अर्थ क्या है, मोहिनी कर्म का जब नाश हो जाता है तो राग और देश होते ही नहीं। मोहिनी कर्म के सद्भाव में ही राग देश होते हैं। जब किसी पदार्थ से मोह नहीं है तो राग और देश होंगे ही नहीं, इसलिए उनको राग देश नहीं होते हैं। तो इस तरह से कह रहे हैं कि तीनों लोक में ऊर्ध्व मध्य और अधोलोक, तीनों लोकों में क्या है, उत्तम है। केवल ज्ञान क्या है, पांचों ज्ञानों में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, उत्तम है। जैसे दूध में सबसे उत्तम क्या वस्तु है, घी, घी सबसे, उससे श्रेष्ठ वस्तु छाछ, दही, दूध आदि और चीजें जो भी पदार्थ दूध से बनाए जाते हैं, उन सब पदार्थों में जो अंत में निर्माण होता है उसको घी कहते हैं, वह सबसे श्रेष्ठ है। तिल में भी क्या है, तेल ही श्रेष्ठ है, खली नहीं। इसलिए कह रहे हैं वह केवल ज्ञान तीनों लोकों में किसी भी लोक की अगर गणना करें तो वह केवल ज्ञान ही श्रेष्ठ है, और उससे कोई श्रेष्ठ नहीं है सभी ज्ञानों में, क्योंकि वह हो जाने पर फिर किसी ज्ञान करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और क्या कह रहे हैं, शिव स्वरूप, और वह आनंद स्वरूप है। क्या आनंद है महाराज केवल ज्ञान में, तो केवल ज्ञान में यही आनंद है कि संसारी प्राणी को बहुत कुछ जानने की आकुलता है, और बहुत कुछ जानने के लिए संसारी प्राणियों को अनेक साधनों से जानकारी लेना पड़ती है। टीवी भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, चाहिए कि नहीं, तब तो जानकारी मिलेगी। पेपर भी
और तरह तरह के व्यक्तियों से, तब आप जाके अगर आपकी कुछ जिज्ञासा है तो आप उस वस्तु से जाएं। पर केवल ज्ञान में किसी भी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं, न किसी साधन की, न किसी व्यक्ति की। वह केवल ज्ञान में सब कुछ अपने आप प्रतिबिंबित होता है। इसमें तो बहुत उत्सुकता रहती है। अब भाई इंडिया टुडे आएगी, भाई लुक आउट आएगी, अब वो आएगी तब हमें जानकारी मिलेगी, समाचार नहीं। इसमें कोई वेट करने की कोई आवश्यकता नहीं, यथावत तुरंत इमीडिएट तुरंत झलकती है। ये सब अवधि ज्ञान और मना परे ज्ञान भी प्रत्यक्ष ज्ञान में आते हैं, पर उनको लगाना पड़ता है। मति और अवधि ज्ञान, अब अवधि ज्ञान और मना परे को लगाना पड़ता है, पर केवल ज्ञान को लगाना नहीं पड़ता है। ऑटोमेटिक सब कुछ अपने आप उनके ज्ञान में वह वस्तु आती है। तो इसलिए कह रहे हैं वह आनंद स्वरूप है। क्यों है आनंद स्वरूप? क्योंकि वह कभी छूटता नहीं और वह परम कल्याण के लिए कारण है। इसलिए संसारी प्राणी को तो अनेक कारों में आनंद आता है, पर वह केवल ज्ञान का आनंद जब एक बार हो जाएगा, केवल ज्ञान, फिर उससे ज़्यादा आनंद कहीं किसी पदार्थ में आने वाला नहीं है। और शिव स्वरूप शिवकार और मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। क्या है? जिस व्यक्ति को भी एक बार केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ये पक्का हो गया। क्या हो गया? कि नियम से उसको मोक्ष होगा, ये तो पक्का है। तो इसे आत्मा के समस्त कर्मों का क्षय हो जाना, इसको बोलते हैं मोक्ष। केवल ज्ञान हो जाने पर बस निश्चित हो गया कि वह निकट समय में मोक्ष प्राप्त करेगा और हमेशा हमेशा के लिए इस संसार से वह जीव मुक्त हो जाएगा। तिरोग समाहरी के नमो, और उस केवल ज्ञान को मन वचन और काय तीनों युगों को एकाग्र करके नमस्कार करता हूँ। पंडित जी नमस्कार कर रहे हैं कि मैं उस केवल ज्ञान को, जब केवल ज्ञान को नमस्कार कर रहे हैं तो केवल ज्ञानी के धनी ऐसे अनंत परमेश्वरी तीर्थंकर प्रभु और शुद्ध परमेश्वरी भी हैं, तो उनको भी यहाँ नमस्कार किया जा रहा है। तो कह रहे मन वचन का है, तो मन को एकाग्र करो। एकाग्रता का अर्थ क्या है? एकाग्रता का एक यही है, जिस कार्य में आपका मन लगा है वहाँ से लौटा के किस में लगा दो? जिस प्रवृत्ति को आप करना चाहते हैं, केवल ज्ञानी को आप नमस्कार करना चाहते हैं, तो अपने मन को वहाँ लगा, अन्य कारों से लौटा के यहाँ लगा दो। इसलिए कह रहे सब अर्थ की ओर से मन वचन का से एकाग्र, मन को सही तरह से लौटा के उस विराट केवल ज्ञान को मन में छोड़ के उस केवल ज्ञान सहित जो ऐसे प्रभु हैं अरहंत सिद्ध परमेष्ठी, उनको नमस्कार करो। तो ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति को नमस्कार करने से क्या होगा? पुण्य की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से एकाग्र करके मन को भी एकाग्र करना है और काय को भी करना है। काय से भी हिलना डुलना नहीं। जब भी हम नमस्कार करते हैं, नमोस्तु करते हैं, तो मन भी एकाग्र है और तन भी एकाग्र है। तन की भी चंचलता, हाथ पैर आदि आँख आदि यहाँ उन्हें हटा के उस काय को लगा दो और वचनों से बोल के ऐसा उनको नमोस्तु करो जो ऐसे केवल ज्ञान के धनी हैं, जो तीर्थंकर प्रकृति के हैं। वह तो समूषण में साक्षात विराजमान है और सिद्ध परमेश्वरी तो सिद्धालय में विराजमान है। तो ऐसे अपने आप को सोचो कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जिनकी हमें नमोस्तु करने का यह अवसर प्राप्त हुआ है। तो इस तरह यह आपका मंगलाचरण हो गया। इसमें अगर आपको कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपको भय कुछ डर नहीं कि हम महाराज कुछ पूछेंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, ना कुछ आते ही नहीं है, कुछ नहीं है। डरने की कोई बात नहीं। आपको जहाँ जो भी कुछ पूछना समझना है आप पूछ सकते हैं, कोई इसमें कोई दिक्कत की कोई बात नहीं है। ठीक हो गया? पूछना तो नहीं कुछ? आगे देखें। अब आगे बताने वाले हैं कि संसार के समस्त प्राणी
बोलिए तो, हाँ क्या कह रहे हैं? नमो माने नमस्कार के अर्थ में है, त्रियोग माने मन वचन काया, ठीक है, और समार माने सावधानी पूर्वक, एकाग्रता, संभालो मन को भी। जब नमस्कार हम नमस्कार कर रहे हैं केवल ज्ञानी को, मन को संभाल लो। मन को संभालने का अर्थ दूसरे कामों से मन को विराम दे दो, मन में और कोई बात नहीं लाओ। अभी क्या लाओ कि ऐसे अरहंत सिद्ध परमेष्ठी को हम जो केवल ज्ञानी के धनी हैं, बस मन में उनका ही स्मरण हो, और काय भी हमारी वहीं हो, हाथ भी हमारे जुड़े हों, आंख भी हमारी वहीं हो, हमारे अवयव जो शरीर के हैं वहीं लगे हो, और वचन से भी हम बोले नमोस्तु। तो ये है नमो माने नमस्कार के अर्थ, त्रियोग माने तीनों, मन वचन काया, और समार माने सावधानी पूर्वक। तो ये इसका अर्थ, ठीक हो गया। अब क्या कह रहे हैं? संसार के समस्त जीव क्या चाहते हैं? जितने भी संसार की आत्मा है वो सब क्या चाहती हैं? इस दोहे में वो बता रहे हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, जे त्रिभुवन में जीवे अनंत, सुख चाहे दुख तै भयवंत, सुख चाहे दुख तै भयवंत, तातै दुख हारी सुखकार, ताते दुख हारी सुखकार, कहीं सीख गुरु करुणा धार, कहीं सीख गुरु करुणा धार। ठीक हो गया उच्चारण? कहीं कठिनाई तो नहीं हो रही उच्चारण में? क्या कह रहे हैं? त्रिभुवन में जीव अनंत जीव, त्रिभुवन में जे अनंत जीव, कह रहे हैं तीनों लोकों में अनंतानंत जीव हैं, और सुख चाहे वे सभी क्या है? सुख चाहते हैं, दुख तय भयवंत, और सभी दुख से डरते हैं, ताते गुरु करुणाधार। इसलिए आचार्य महाराज दया करके दुखहारी सुखकार सीख कहें तो दुखों को नष्ट करने वाली और सुखों को देने वाली शिक्षा को कहते हैं। इस श्लोक में मैं बताने वाले हैं, क्या बता रहे हैं? इस तीनों लोकों में, तीन लोक क्या है? तो तीन लोक ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक और अधोलोक। तो ऊर्ध्वलोक में तो सिद्ध परमेष्ठी और वैमानिक देव रहते हैं, और मध्यलोकों में मनुष्य पशु पक्षी और ज्योतिष देव रहते हैं, और अधोलोक के पंख भाग में भवनवासी में असुर कुमार भवन और भवन एवं बेंत्रों के राक्षस की, और खर भाग में 9 प्रकार के भवनवासी एवं 7 प्रकार के बेंतों की खर भाग में, और अधोल भाग में नारकी रहती है। अधोलोक में पूरे में अपन समझे कि नारकी है? नहीं, केवल अबोल भाग एक नीचे का भाग है, उसमें सिर्फ नारकी रहती है, बाकी 2 भागों में तो भवनवासी और बेंतर रहते हैं। तो ये कह रहे हैं तीनों लोकों में अनंतानंत जीव हैं। तो अनंतानंत वही कहलाते जिस राशि में आय ना हो के केवल व्यय होता रहे, पर वह उस शंका की कभी समाप्ति नहीं हो। तो कह रहे हैं अनंत का अर्थ कैसे लगाएं? तो देव और नारकी जो होते हैं वो असंख्यात होते हैं। मनुष्य कितने होते हैं? संख्यात ही होते हैं। और त्रियंचों में पृथ्वी कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और जल कायक, ये असंख्यात ही होते हैं, पर वनस्पति कायक जो होते हैं वह अनंत होते हैं। ये समझ लें, अनंत का अर्थ त्रियंचों की अपेक्षा से वनस्पति कायक से लिया, बाकी तो संख्यात असंख्यात ही होते हैं। तो जीव किसे कहते हैं? जो ज्ञान और दर्शन चेतना सहित हो,
जिसमें इंद्रिय आदि प्राणी पाए जाते हैं, वह यह जीव है। तो ये तीनों लोकों में कितने हैं? अनंत अनंत जीव हैं। सुख चाहे और वे सभी जीव क्या हैं? सुख चाहते हैं। चारों गतियों के जीव क्या हैं? सभी सुख चाहते हैं। ऐसा आपको कोई संसारी प्राणी मिला हो जो कहता हो हमने दुख चाहिए? मिला आपको कोई? मिला? नहीं मिला। महाराज दुख की बात तो छोड़ो, दुख के नाम से ही व्यक्ति घबराते हैं। दुख मिलेगा जब मिलेगा, पर दुख के नाम से ही सब घबराते हैं। तो ऐसे सभी जीव सुख चाहते हैं। आचार्य कहते हैं सुख तो सभी चाहते हैं, पर सुख के कारणों को कोई अपनाता नहीं। सुख के कारणों को जो अपनाते हैं वह सुख को प्राप्त हो जाते हैं, और जो सुख के कारणों को नहीं अपनाते हैं वह इस संसार में दुखी बने रहते हैं। तो सुख क्या है? तो साता वेदनी कर्म के उदय से जो प्रसन्नता होती है, हमें मनचाही वस्तु प्राप्त हो जाती है, उसको सुख कहते हैं। तो इसलिए तो इस तरह के सब संसारी प्राणी सुख की सामग्री चाहते हैं। महाराज अच्छा बंगला हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे कपड़े हो, और क्या हो? कूलर भी लगा हो, एसी भी लगा हो, और क्या है? एसी कार भी हो, भोजन बनाने वाले भी हो, भोजन कराने वाले भी हो, बर्तन मांजने वाले हो, कपड़े धोने वाले हो, कपड़े पहनाने वाले हो, सब कुछ। और व्यापार भी हमें महाराज नहीं करना पड़े, खेती किसानी नौकरी जो कुछ करना तुम ही करो। तो इस तरह से कह रहे हैं सब कुछ, अच्छी अच्छी लिफ्ट भी लगी हो, मतलब चढ़ना भी महाराज नहीं पड़े, और सब कुछ अच्छा अच्छा महाराज हो। इस तरह सब भोग की सामग्री उसको, ऐसी संसारी प्राणी की इच्छाएं हैं कि हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए, हमें कुछ नहीं पड़ा। पर वस्तुतः विचार करें, जितनी भी आप अनुकूल सामग्री जुटाते जाएंगे, आप उतने प्रमादी होते चले जाएंगे, उतने आप अहिंसा से दूर होते चले जाएंगे। क्यों? मशीनी पद्धति में या व्यक्ति की पद्धति से अहिंसा का पालन नहीं हो सकेगा, और उससे पाप का ही बंध होगा। तो इसलिए सब कुछ महाराज नौकर हों, झाड़ू पोछा लगाने वाले सब महाराज, हमें कुछ नहीं करना, हमें तो बस क्या है? सो जाएं, भोजन करना और सोना, और महाराज हमें कुछ काम ना हो तो बहुत अच्छा रहेगा। पर इससे आपको पुण्य का संचय नहीं होगा, और ये धर्म की कोटि में नहीं आएगा। तो ये कह रहे हैं कि सब सुख चाहते हैं, पर सुख के कारणों को कोई अपना नहीं चाहता है। सुख सभी चाहते हैं, हमें तो सब सुख मिल जाए। सुख कब होगा? जब हमें पुण्य का संचय होगा, साता वेदनी कर्म के उदय से सुख होगा। जब हम दान करेंगे, पूजन करेंगे, और क्या करेंगे? धर्म करेंगे, वैयावृत्ति आदि भक्ति करेंगे, तब उस साता वेदनी का बंध होगा। उसके परिणाम स्वरूप हमें सब कुछ मिलेगा। आज वर्तमान युग में जो भी हम कथाएं आदि पढ़ते हैं, तो उन कथाओं में पढ़ने के बाद क्या है? अब तीर्थंकर होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा होते हैं, सेठ होते हैं, जिन्हें कुछ करने नहीं पड़ता, सब कुछ हर काम के लिए नौकर लगे हैं, और हर वस्तु कमाना नहीं पड़ी, जन्म लेते ही सब कुछ प्राप्त हो जाती है। क्यों हो जाती है? उनका पूर्व का किया हुआ पुण्य है, पूर्व में किया हुआ धर्म है, उसके फलस्वरूप सब कुछ प्राप्त हो गया। सुकमाल की कथा आपने सुनी होगी। सब कुछ मलाज, सब कुछ क्या जन्म से था, और सब घर में ही था, कहीं कुछ जाने आने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसी सुकमाल की कथा, सुकमाल जैसी तो हमने अपने जीवन में पहली ही कथा सुनी, कोई कथा नहीं सुनी कि इतने भी कोई सुकमाल हों, आपके नगर में हों तो आप बता दें। तो कह रहे हैं डरने मास से, तो कह रहे हैं दुखते भयवंत, और दुख से डरते हैं। संसारी प्राणी क्या है? दुख से, सुख चाहते हैं और सभी दुख से डरते हैं। दुख ना आ जाए महाराज, क्या दुख ना आ जाए? तो दुख कितने प्रकार के होते हैं? ऐसे 7 प्रकार के दुख होते हैं। क्या हो जाते हैं? अचानक बिजली गिर जाना, छत गिर जाना,
दीवार गिर जाना, ये अचानक आपत्ति आ जाती है जिससे दुख हो जाता है। और दूसरे नंबर का मानसिक दुख। मानसिक दुख क्या है? कोई भी अपवाद लग जाना। अगर कोई भी अपवाद, चारे संबंधी या किसी संबंधी कोई अपवाद लग गया तो अब जहां भी आना जाना होगा यही सोचेंगे लोग क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। किसी भी आप सभाओं में, किसी भी सामूहिक कार्यक्रम कहीं भी जाओगे तो ये मानसिक दुख कहलाते हैं। हमेशा वह टीस पहुंचती रहती है, देखो लोग क्या सोच। जैसे सीता ने पूर्व में वह ऐसी निंदा की थी, उसके फलस्वरूप ही वह कर्म का उदय इस सीता पर्याय में आ गया। कहने को ये सीता तो निर्दोष है, कोई किया ही नहीं, पूर्व में किया हुआ का अभी उदय में आ गया। ये तो स्टोर है, कब का कौन सा उदय में आएगा पता नहीं, कितना पुराना है अपन के ज्ञान का विषय नहीं है। पर कर्म उदय आते रहते हैं, उदयावली में रहते हैं। आपकी छत पर सिंटेक्स की पानी की टंकी रखी हुई है, पानी भरता है, आता जाता रहता है। कि पता है आपको कौन दिन का आ रहा, कोई पता नहीं ना, कौन सी डेट का आ रहा कोई पता नहीं। ऐसी कर्म का भी कोई पता नहीं कब का आ रहा है। जैसी आपकी टंकी साफ नहीं होती, फिर भी आप टंकी कभी साफ कर लेते, पर आज तक अपनी कर्मों की सत्ता साफ नहीं हुई। निकलते रहते हैं और भरते रहते हैं, ये सब चीजें हैं। तो और स्वाभाविक दुख क्या है? भूख प्यास की बाधाएं बनी रहती हैं। भूख, फिर ग्रहण किया, फिर भूख लगने लगती। और चौथे नंबर नैमित्तिक दुख क्या है? अधिक ठंडी पड़ जाए तो क्या स्थिति होती है? उसमें भी जो उस क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ ठंडी अधिक पड़ती है उन लोगों से पूछो, कहीं गर्मी अधिक पड़ती है और गर्मी पड़ती अधिक और गर्मी पड़ जाए तो ये सारे क्या है? ये सब नैमित्तिक दुख हैं। अधिक बारिश हो जाना, कम बारिश होना। क्षेत्र दुख क्या है? क्षेत्र दुख क्या है? नरकों की स्थिति आने वाली है भी, तो आप उस समय आपको ज्ञात करा देंगे। तो इस तरह से क्षेत्रक दुख है, यहाँ भी क्षेत्र के दुख हैं। और पारस्परिक दुख क्या है? तो मनुष्य एक दूसरे के झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो एक दूसरे को झगड़े के कारण दुख देते हैं। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार एक दूसरे को कष्ट पहुंचाते हैं, पुलिस आदि के माध्यम से। और त्रिंच भी देते हैं, देव भी देते हैं। नार की आपस में तो लड़ते ही हैं, पर और जो कुछ कसर रह जाती है यहाँ जाके देव पहुंच जाते हैं। कहाँ? तीसरी पृथ्वी पर लड़ाने। तो आचार्य ने बताया था कि भैया वैसे तो अग्नि लगी हुई थी और तेल डाल दिया मिट्टी का, तो वैसे ही तो वो नार की लड़ रहे थे, अब ये देव और तेल डालने पहुंच गए और आग बढ़ जाती है तेल डालने से, और भिड़ाने लगते हैं, ये तुम्हारा बैरी है ना। ये सारी स्थितियां बनती हैं। और सातवां प्रकृत दुख, नार की आदि देव आदि के, इस प्रकार से अनेक प्रकार के दुख हैं। और जिस काल में अपन ने जन्म लिया इसका नाम पंचम काल है, इसका नाम क्या है? दुखमा काल है। इस दुखमा काल में ही हमने जन्म लिया, तो सुख की कोई चाहे की बात नहीं। चाहे भी अगर हम करेंगे तो भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें दुख की बाहुलता है, सुख की बाहुलता नहीं। सुख तो अपन समझ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं ये दुख से सभी डरते हैं, कोई भी नहीं चाहता कि हमें दुख प्राप्त हो जाए, पर हमारे नहीं चाहने से ऐसा नहीं होगा कि नहीं प्राप्त हो, वो तो आएगा। आपने बुलाया है मेहमान को तो वो समय पे आएगा भोजन करने। कर्म को आपने बुलाया है, आप मेहमान को तो बुलाना पड़ता है, पर कर्मों को बुलाना नहीं पड़ता है। वह समय होते हुए अपने आप आ जाता है। और आप निद्रा में जैसे सो रहे हैं, वो ऐसे हिलाता है, आप सोचते हैं कि क्या, अब तो क्या हो रहा है, वो कहता बस सावधान हो जाओ। आप क्या, आप कुछ क्या, आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते। अब जो कुछ करना है अब हम ही को करना है, तुमको नहीं करना। तुमको करना होता तो बहुत पहले कर लेते। तो कह रहे हैं संसारी प्राणी पाप तो बड़े यत्न से करता है, पर उसका फल नहीं चाहता। संसारी प्राणी पाप तो बड़े यत्न से करता है, पर उसका फल नहीं चाहता। पुण्य करता नहीं, उसका फल चाहता। ऐसा हो सकता क्या? कभी नहीं हो सकता। इसलिए पाप को बड़े यत्न से नहीं, पुण्य को बड़े यत्न से करना है। और पाप से जितना बच सकें उतना बचना है।
तो सब कुछ अच्छा होगा, नहीं तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। ताते गुरु करुणाधार, इसलिए आचार्य महाराज दया करके, इसलिए आचार्य महाराज को दया आ रही है। क्या दया आ रही है? कि ये संसारी प्राणी सुख चाह रहा है और दुख से डर रहा है, पर सुख के कारणों को अपना नहीं रहा है और दुखों के कारणों को छोड़ नहीं रहा है। इसलिए आचार्यों को दया आई ना। वो तो आचार्य महाराज और मुनि महाराज जो चौथे काल और पंचम काल में रहे, उनकी अपन साधना के बारे में क्या कहें। हम आप जैसे वह प्रमादी नहीं थे कि मन नहीं लग रहा है, अब क्या करें। अभी की तो आयु फिर भी वर्षों में है, पहले की आयु कितनी बड़ी बड़ी आयु होती थी। उनमें वह रहने वाले भी अपने जीवन को जंगलों में व्यतीत करते थे और निरंतर साधना में रहते थे। पर उनने अपने ज्ञान से जाना कि अगर इनके सामने पंचम काल में आने वाले जो जीव हैं, उनको बहुत ज़्यादा क्या है, पाप कर्म के कारण बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आचार्य ने कितना अपन सब पर उपकार किया है। तीर्थंकर भगवान का उपकार तो है, केवलियों का भी उपकार है, शुद्ध केवलियों का और आचार्य महाराजों का और मुनि राजों का सबका उपकार है। जहाँ जंगल में रहते हुए, जहाँ कोई न तो कागज थे, न पेन था, न रहने के कोई ऐसे स्थान थे, सब कुछ नहीं होते हुए भी अपनी साधना में से समय निकाल के हम आपको वह आगम का निर्माण किया। किस लिए किया? इसलिए कि आगामी संसारी जीव अपने कल्याण कर सकें, पाप से बच सकें। हम आपके सामने आगम नहीं हो तो क्या करें, हमें कुछ ज्ञान ही नहीं है। इसलिए आचार्य ने इन सब का निर्माण कर दिया कि आराम से हम उस स्वाध्याय के माध्यम से उन पाप से बचें। तो इसलिए और धीरे धीरे मुनिराज आचार्यों ने भी कितना उपकार वर्तमान में कर रहे। आचार्य महाराज, मुनि महाराज, आरकाएं, एलक छुल्लक ब्रह्मचारी आदि ब्रह्मचारी सभी उपकार कर रहे कि धर्म मार्ग पर लोगों को लगा रहे, धर्म मार्ग का उपदेश दे रहे। तो ये सब दया है। ये दया के कारण ही होता है कि बस कक्षाओं के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से और भी अनेक माध्यमों के माध्यम से ये सब चीज़ें शिक्षाएं दे रही है। और उन्हीं की आज संस्कृत प्राकृत में जो ग्रंथ थे, ऐसे आचार्य और आर्काय लोगों ने उसका इसीलिए हिंदी अनुवाद किया। क्यों? लोग निरंतर इंग्लिश मीडियम की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, संस्कृत प्राकृत का ज्ञान है नहीं, इसलिए हिंदी कर दी, कम से कम वो तो पढ़ सकें। इसलिए ये सब कुछ करे हैं। तो कह रहे हैं इसलिए आचार्य महाराज ने दया अपन पर बहुत की है, करुणा की है कि ये किसी भी तरह अपने मन को लगा के आगामी जीवन के लिए पुण्य का संचय कर लें, अन्यथा क्या होगा, दुर्गति के ही पात्र बनेंगे। तो कह रहे हैं दुखहारी सुखकार सीख कहें तो दुखों को नष्ट करने वाली और सुख को देने वाली शिक्षा कहते हैं। क्या कह रहे हैं? इस छेड़ाला में क्या विषय दे रहे हैं? इस छेड़ाला में विषय दे रहे हैं, वह दे रहे हैं जिससे दुखों को नष्ट करने वाली शिक्षा दे रहे हैं। जो भी इसमें आपको विषय मिलेगा उससे क्या होगा, आपके दुखों का नाश होगा। दुखों का नाश कैसे होगा? जैसे आप असाता वेदनी कर्म के बंद के कारणों से बचेंगे तो आपको दुख होगा ही नहीं, आप धर्म करेंगे तो दुख होगा ही नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं दुखों को नष्ट करने वाली, इसमें क्या शिक्षा मिलेगी, जिससे आपको दुख आपके नष्ट होंगी। सबसे ज्यादा दुख कहाँ है? कहाँ है सबसे ज्यादा दुख है? कहाँ है? कौन से नगर में है? सबसे ज्यादा दुख कहाँ है? नरकों में सबसे ज्यादा दुख है। क्यों? वहां निरंतर असाता वेदनी कर्म का उदय रहता है। वो तो अभी समय पे बताएंगे आपको। और क्या कह रहे हैं? सुख देने वाली शिक्षा दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? सुख देने वाली शिक्षा दे रहे हैं। धर्म में क्या है? सुख देने वाली शिक्षा। सुख देने वाली शिक्षा क्या है? ऐसी आचार्यों शिक्षा दी है, नमोकार मंत्र का जप करो। जब भी आपको समय मिलता है इस प्रमाद को छोड़ के ऐसे पांचों परमेष्ठियों को नमस्कार करो।
अभिषेक करो, पूजन करो, विधान करो, पंचकर्ण करो, वैयावृत्ति करो, आहार दान स्वाध्याय तप त्याग आदि उपवास आदि जो जिससे बनता है वो सब करते चले जाओ तो साता वेदनी का बंद होता चला जाएगा, जिससे तुम्हें दुख नहीं सुख की ही प्राप्ति होगी। तो ये कह रहे ये भगवान की आज्ञा है, अगर भगवान की आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। तो इसलिए कह रहे ये शिक्षा कहते हैं सुख देने वाली। तो सुख जब होगा जब हम जीवों पर अनुकंपा करेंगे, किन पर? वृत्तिजनों पर भी, सामान्य जीवों पर भी दान आदि करेंगे और क्षमा भाव धारण करेंगे तो आपको जाके ऐसा आपको सब कुछ सुख प्राप्त होता चला जाएगा। इस तरह आपका यह दूसरा भी दोहा हो गया। आ रहा कुछ समझ में? नहीं पढ़ाते बन रहा हमसे कि नहीं बन रहा? कि नहीं बन रहा? बन रहा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आ तो रहा, कठिन तो नहीं लग रहा? तो इस तरह से यह आपका दूसरा दोहा हो गया। इसमें बता दिया कि इस ग्रंथ में क्या विषय वस्तु आपको पढ़ने मिलेगी। तो इसमें वही जो आपको दुखों को नष्ट कर देगी और सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह यह आपका दोहा हुआ। इसमें आपको अगर कुछ पूछना तो आप पूछ लें, ठीक है? आगे समझ में कुछ पूछना तो नहीं? वैसे तो आप बहुत स्वाध्यायशील हैं तो सब समझ में आ ही रहा होगा, ज्यादा पूछने की क्या आवश्यकता है? पूछने की जरूरत है कुछ? 6 ढाला आप कई बार पढ़ चुके होंगे ना? नहीं पढ़ चुके? पढ़ा भी चुके होंगे ना? नहीं पढ़ाई अभी आपने? नहीं पढ़ाई, ठीक हो गया। कुछ पूछना तो नहीं? समय तो आपका हो ही रहा, 2-3 मिनट कम है 2:30 बजने में। ठीक है, रहने में इतना नहीं, ठीक है? तीसरा भी करना है, जाना नहीं क्या आपको? नहीं जाना क्या? 11 दिन है मतलब? अच्छा अच्छा, कहीं नहीं जाना, ठीक है। तो यहीं रहो ना, पर यहाँ रहना भी तो ठीक नहीं ना। यहाँ कब तक रहोगे ना? जाने का तो संकल्प है ना। क्या कह रहे हैं? इस जीव का संसार भ्रमण का कारण क्या है? तीसरे दोहे में आ रहा है इस संसार में इस संसारी जीव को भ्रमण क्यों करना पड़ा, अर्थात चारों गतियों के दुखों को इस संसारी प्राणी को दुख जो उठा रहा है, क्यों उठा रहा है, इसका कारण क्या है? उसके लिए है तीसरा दोहारा, इसका उच्चारण करें। ताही सुनो भवि मन थिर आन, ताई सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भर मत बादी, भूल आपको भर मत बादी। ठीक हो गया उच्चारण? कहीं कोई कठिनाई तो नहीं हो रही? नहीं। क्या कह रहे हैं? भवि जो अपनो कल्याण चाहो, ताही मन थिर आन सुनो। कह रहे हैं भवि माने हे भव जीवो, जो अपनो कल्याण यदि अपना हित चाहते हो, ताही मन थिर आन सुनो, तो उस मन को स्थिर करके उस शिक्षा को सुनो। मोह मोह मन को एकाग्र करके, मोह मद अनादि पियो। इस संसारी प्राणी ने मोह रूपी मदरा को अनादि काल से पिए हुए है।
आपको भूल बाधी भर मत, जिसके फलस्वरूप अपनी आत्मा के स्वरूप को भूलकर बिना प्रयोजन इस दुखमय संसार में क्या कर रहा है, भ्रमण कर रहा है। क्या बता दिया इसमें कि इस संसार में भ्रमण का कारण क्या है, मोह रूपी मदिरा। कह रहे हैं कि हे भव्य जीवो, भव्य किसे कहते हैं, तो जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ग्रहण प्राप्त करने की सामर्थ्य हो, उसको ही भव्य कहा। और जिसमें ये सामर्थ्य नहीं है उसको अभव्य कहते हैं। भव्य और अभव्य की पहचान तो केवल ज्ञानी के विषय है, हम आपके विषय नहीं है। पर व्यवहार के नाते देखें तो आचार्य महाराज ने एक बात कही थी। आचार्य ज्ञान सागर महाराज से किसी ने पूछा कि हम भव्य अभव्य की पहचान कैसे करें, तो ज्ञान सागर महाराज ने यही कहा था कि अगर किसी से कह दो कि तुम अभव्य हो, तुम्हें कभी मुक्ति नहीं होगी। और अगर उसी दिन से वेदना प्रारंभ हो जाए, अरे मैं अभव्य हूं, तो समझ लो वो है भव्य है। क्यों? अभव्य को तो कभी कल्याण की भावना आएगी नहीं। हमें संसार के दुखों से छूटना है, वह संसार के दुखों से छूटने का कोई उपाय वो सोचेगी नहीं, क्योंकि उसको पहले गुणस्थान से ऊपर आगे उठने ही नहीं। जिस तरह ठर्रा मूंग होती है, आप 5 सीटी लगाएं चाहे 20 लगाएं, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसी ठर्रा मूंग की तरह वह अभव्य होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बस उनका तो संसार ही पक्का है। इस संसार में वह चतुर्गति में वह परिभ्रमण करते रहते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे भव्य रत्नतः युक्त है जीव, यदि अपना हित चाहते हैं, क्या कह रहे हैं, अपना कल्याण चाहते हैं। दौलत राम जी क्या कह रहे हैं, हे भव्य जीवो, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो, क्यों? जब तक व्यक्ति कल्याण नहीं चाहेगा तब तक साक्षात तीर्थंकर भी हो, सामान्य केवली आचार्य, दुनिया की कोई ताकत उनका कल्याण नहीं कर सकती। जब तक वो व्यक्ति नहीं चाहेगा तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। जब तक वह स्वयं चाहेगा कि हमें अपना कल्याण करना है और वह स्वयं पुरुषार्थ करेगा तो उसका कल्याण हो सकेगा। समोषण में असंख्यात जीव जाते हैं, कुछ कल्याण कर लेते हैं, कुछ अपने वापस आ जाते हैं। हर समोषण की यही स्थितियां हैं और प्रवचन सभा और अन्य जगह की भी स्थितियां हैं कि सुनते हैं और कर देते हैं। एक दृष्टांत आपको सुना दें, शायद सुना आपने कि नहीं सुना, फिर भी आप सुन लें। एक विद्वान महोदय थे और वह अपने नगर में स्वाध्याय करते थे। उनके स्वाध्याय को सुनने के लिए आसपास से लोग आ जाया करते थे। वह भी उनके स्वाध्याय में बैठा करते थे और बड़ी रुचि के साथ स्वाध्याय सुनते थे। पर एक दिन एक सेठ जी का उस सभा में कुछ विलंब से आना हुआ और वह जैसे विलंब से आए और बैठ गए। जैसे ही स्वाध्याय पूर्ण हुआ, पंडित जी ने पूछा, सेठ जी आज आप विलंब से आए? अरे अब क्या करें, आने को मैं तैयार हुआ और वह छोटा सा नाती है हमारा, वो जिद पकड़ गया, दादाजी हम भी आज चलेंगे स्वाध्याय सुनने। बहुत कुछ मनाना पड़ा, बहुत देर उसको कुछ पैसे भी देना पड़ा, तब जाके वह समझा और तब मैं यहाँ आ सका। तो सेठ जी इसमें क्या बात थी, उसको नाती को ले आते ना यहाँ, वो भी सुन लेता। पंडित जी बात ऐसी है कि हम तो पल्ला झाड़ना सीख गए हैं, पर वो नाती है ना, वो अभी पल्ला झाड़ना सीखे ही नहीं ना। तो पंडित जी कहते इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यही होता है, सेठ जी ने कहा कि हम आपके यहाँ प्रतिदिन आते हैं स्वाध्याय सुनने, पर हम यहाँ लेके कुछ नहीं जाते, यहीं सब कुछ झाड़ के चले जाते। पर वो नाती है ना, वो तो अभी पल्ला झाड़ना सीखे ही नहीं ना। वो आ जाता
आपकी अगर कोई वैरागमयी बात उसके पल्ले पड़ जाती और वह संसार का त्याग करके दीक्षित हो जाता, बहुत दिक्कत हो जाती ना। इसलिए हम उसको नहीं लाए, हम तो झाड़ तुरंत जाते, हम कुछ लेके नहीं जाते। तो ऐसे इसी तरह भी आप पल्ला झाड़ते रहेंगे। पढ़ते तो आप बहुत बड़े ग्रंथ समय सार पढ़ लो, गोमट सार, कर्णकार, धवला, कसाय, पाहौड़ और कितने प्रवचन सार, पंच सब पढ़ते रहो, पर अगर अपने जीवन में कोई आचरण रूप में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वही स्थिति है कि अगर सुन्न बहुत सारे हैं पर अंक नहीं है तो उस संग की क्या है, उस सुन्नों की कोई क्या है, शोभा नहीं। तो इसलिए आप कह रहे हैं महाराज रुकना है, तो रुको, हमें क्या, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, हमें क्या दिक्कत है। पर रुक के अपने जीवन को परिवर्तन करना तो आपका आना सार्थकता होगा और फिर आप अपने जीवन में देखेंगे कितना आनंद आएगा। उस आनंद की अनुभूति तो आप ही करेंगे। तो क्या कह रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कल्याण जो चाहता है उसको ये क्या कहते हैं, चाहते हैं उसको शिक्षा को। तो क्या शिक्षा, गुरु के द्वारा जो उपदेश दिया जा रहा है आचरण की, उस शिक्षा को तुम मन को एकाग्र करके, मन को अन्य जगह से लौटा के, क्या है, मन लगता नहीं। आचार्य ने कहा था मन लगता नहीं, मन को लगाना पड़ता है। मन का तो स्वभाव कैसा है, मन का स्वभाव कुत्ते की तरह है, उसको हमेशा क्या, मल ही दिखता है। कुत्ते को अच्छी चीज नहीं, मल ही दिखता है। इसलिए मन को भी गंदी वस्तुएं दिखती हैं, गंदा उसका स्वभाव है। पर परिवर्तन स्वयं अपने को करना होगा। अगर हम अच्छे कार्यों में लगाएंगे मन को तो वो अच्छे में भी लगेगा। तो ये कह रहे हैं मन को एकाग्र करके, गुरु जो उपदेश दे रहे हैं संसार बातें, संसारिक बातें सिखाने वाले तो आपको अनेक व्यक्ति मिल जाएंगे, पर मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने वाले, कल्याण की शिक्षा देने वाले तो बिरले ही होते हैं, बिरले। आचार्य गुणभद्र महाराज ने आत्मा शासन में लिखा कि ऐसे गरजने वाले बादल और व्यर्थ की चर्चा करने वाले, उपदेश देने वाले तो आपको जगह जगह मिल जाएंगे लोग। बादल क्या है, बहुत घड़घड़ाते आवाज करते, पर देखते चंद मिनटों में शांत हो जाते, बारिश ही नहीं होती। ऐसे ही व्यर्थ की चर्चा करने वाले, उपदेश देने वाले तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, पर कल्याण की बात कहने वाले तो इस दुनिया में बिरले हैं। और वही अच्छे उपदेशक मानते हैं जो स्वयं अपने आचरण में स्वयं उतार के ही सब उपदेश देते हैं। तो ऐसे बेतरा गुरुओं की वाणी आज बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुई है। इसलिए मन को एकाग्र करके सुनो। और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मन को अन्य जगह लगा के, मन का क्या है, लोग यही कहते हैं महाराज हमें याद नहीं होता, हमें समझ में नहीं आता। लोगों की ये शिकायतें हैं। अभी यहाँ इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा था, अभी पूर्ण हुआ। लोग शंका करते थे महाराज हमारा क्षयसम बहुत कम है, हमें ये याद नहीं होता, बेयाद नहीं होता। हमने उनको ये बताया, आचार्य महाराज ने एक उदाहरण दिया था कि अगर कोई रत्नों का व्यापारी है और रत्नों का व्यापारी है, उसकी दुकान में अनेक प्रकार के रत्न रखे हैं, सेठ जी बाहर गए हैं, पुत्र बैठा हुआ है, कोई भी ग्राहक अगर आया है, अब पुत्र ने पिता से संपर्क करके पूछा, पिताजी ग्राहक आया है, भाई इस तरह का नंग मांगरा कहाँ रखा, तो तुरंत सेठ जी फोन पे बता देते, भाई फलानी नंबर अलमारी में, फलाने खन में, फलाने एक खन में एक खन है, फिर एक डिबिया है, फिर उसके अंदर एक डिबिया, फिर एक पीला कागज, फिर एक लाल कागज, सब याद है उन्हें। अब ये क्षयसम कहाँ से आ गया ना, ये कहाँ से आ गया क्षयसम। और महिलाओं को किचन की पूरी आप जानकारी पूछ लो, कहाँ क्या रखा है, तो ये क्षयसम कहाँ से आ गया। आपको फिल्म की स्टोरी 2.5 घंटे की आप पूरी सुना सकते अभी, और भी तरह तरह की बात आपकी जो है, आप निंदा की कथानी और दुनिया की अनेक पुराण आप बांसते रहते दिन भर बैठे बैठे,
आचार्य ने तो सीमित पुराण ही बाँचे हैं, लिखे हैं, पर आपके पास बहुत सारे पुराण हैं, वो सब आपको याद हैं पूरे, आप ज्यों के त्यों पुराण बाँच देंगे। तो ये छह कहा जाए तो कह रहे मन की एकाग्रता करके, ये सब चंचलता दूर करके, मोह महामद पियो अनादि, ये मोह अनादि काल से क्या है, अनादि काल से इस प्राणी मोह रूपी मदरा पी है। मोह का अर्थ पर पदार्थों में अपनत्व भाव, जो अपना नहीं है उसको अपना मान रहा है, अपनी आत्मा के अलावा सब पर है उसको अपना मान रहा है, और जो अपना है उसकी कोई चिंता ही नहीं है। आत्मा की कोई चिंता नहीं है, शरीर की आपदे को चिंता, रोग हो जाए कुछ भी हो जाए, पर इस आत्मा को अनादि काल से रोगी बनी हुई है, अनादि काल से कष्ट पा रही है, इसकी कोई चिंता नहीं, और शरीर की बहुत आपको चिंता लगी हुई है। तो पर पदार्थों में अपनत है, इसको मोह कहते हैं। और शराब का नशे जैसा चढ़ जाता है, तो शराब के नशे वाला कैसा होता है, कभी माता को माता कहता, कभी माता को पत्नी कहता, कभी पुत्र को कुछ कहता, इस तरह जैसी उस शराब पीने वाले की स्थिति होती है, ऐसी मोही प्राणी की स्थिति है, कभी कुछ बोलता कभी कुछ बोलता। पर वह शराब का नशा तो 2, 4, 6 घंटे में उतर जाता है, पर मोह का नशा तो आज तक उतरा नहीं है, और पिए जा रहे हैं और चढ़ रहा है। अब कब उतरेगा, आप जब उतारेंगे जब ही तो उतरेगा, अपने आप उतरेगा क्या। तो कह रहे हैं ये मन को एकाग्र करके मोह रूपी ये मदरा के कारण इस संसारी प्राणी को अनेक कष्ट सहन करने पड़ गए। आपको भूल बाधी भरमत, और जिसके फलस्वरूप अपने आत्मा के स्वरूप को भूल गया और बिना प्रयोजन इस दुखमय संसार में भ्रमण कर रहा। क्या कह रहे हैं, ये जिसके फलस्वरूप ये आत्मा का अपना स्वरूप भूल रहा, आत्मा का स्वरूप ज्ञाता दिशता है, हर्ष वितास से रहित है, राग द्वेष नहीं करना, पर को अपना नहीं मानना, इस कारण से इस बिना प्रयोजन एक दुष्मय संसार में एक कष्ट उठा रहा है। तो इसमें पंडित जी ने बता दिया इस संसारी प्राणी को इस संसार में क्यों भ्रमण करना पड़ रहा है, तो मोह ही इसमें मुख्य है। इस मोह को आप जैसे जैसे जीतते चले जाएंगे, कम करते चले जाएंगे, तो आप इस संसार से पार हो जाएंगे, अन्यथा इस संसार में आप बने रहेंगे। ठीक है, समय अब तो पूर्ण हो ही गया आपका, अब पूरा 1 घंटा हो गया। ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ पूछना तो नहीं हो गया, 3 और 2 अच्छे से हो गए। बाद में पूछ लेना, आपको जब 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 जहां से जो पूछना, आगे पीछे कहीं से कुछ जब भी आपको पूछना, कभी भी आप पूछ सकते, उसमें अपन को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समय आपका हो गया। संस्मरण सुनना हो तो सुना दे, और नहीं सुनना है आप ऐसे पूछ लेते भैया, हमारी तो कोई इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा हो तो अच्छा है ना। रुचि हो तो भोजन अच्छे से किया जा सकता है, रुचि नहीं हो तो फिर कुछ भी रसगुल्ले नहीं कुछ भी हो वो उतरते नहीं ना, नीचे बाहर फेंकते हैं। आचार्य महाराज 1993 रामटेक में विराजमान थे, और आचार्य महाराज अपने स्वाध्याय में लीन थे। 5-6 व्यक्ति उनके दर्शन करने आए, और 5-6 व्यक्ति उनके दर्शन करने आए। आचार्य महाराज के पास बैठ गए सारे के सारे। वो सोच रहे थे कि आचार्य महाराज कुछ बातचीत करेंगे, पर 15 मिनट तक बैठे रहे। आचार्य महाराज ने तो बातचीत तो दूर है, आचार्य महाराज ने देखा भी नहीं, और वह 15 मिनट बैठ के हुए वह पंडित दूसरे महाराज के पास पहुंचे और उन महाराज को बताया। वह व्यक्ति रेशम के, उनमें 5-6 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति लगभग 28-30 वर्ष की उम्र का रहा होगा। वह रेशमी कपड़े शरीर पर धारण किए था, अच्छा लंबा तिलक लगा हुआ था, 5-6 अच्छी बहुमूल्य मालाएं उसके गले में थी, और हाथ में उसके चमेली आदि के फूल वह लिया था। पूरे शरीर पर यत्र की गंध आ रही थी। इस तरह से वह जैसे ही पहुंचा और महाराज से कहा, महाराज आपके गुरुदेव क्या बोलते नहीं? क्यों, क्या हो गया? मैं 15 मिनट बैठा रहा, पर गुरुदेव ना तो बोले ना उन्हें देखा है। अच्छा क्या बात है, तो उसमें नहीं बोल रहे। उस व्यक्ति ने कहा,
हम बरसों से साधना कर रहे हैं, कि हम बरसों से साधना इसलिए कर रहे हैं कि हम तरह तरह की विद्याएं सिद्ध करना चाह रहे हैं। और बरसों से हम पीछे पड़े हैं कि वह विद्याएं सिद्ध हो जाएं, पर 15 मिनट में हमने देखा वह विद्या उनके चक्कर लगा रही है कि हमें अपना लो। हम उनके विद्याओं के चक्कर लगा रहे हैं, वो विद्याएं उनके चक्कर लगा रही हैं। कितनी विद्याएं उन्हें सिद्ध हैं, वो कैसे पुण्य के धनी हैं, कैसी उनकी अपार साधना है कि ऐसी विद्याएं जिनको हमें पसीना पसीना होते आज तक प्राप्त यहाँ, उन्हें सहजता से उनके चक्कर लगा रही है और हमें अपना लो, सब कुछ उनको प्राप्त है। तो ऐसे गुरुदेव साधना के धनी और पुण्य के धनी हैं, उनकी महिमा तो अपरंपार है। समय समय पर आपको अनेकों संस्मरण सुनने मिलेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वं मंदमानस ममास्तु देवी।